देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू स्टोर करनी है, तो वी हैव टू चॉइसेस, फर्स्ट फ्लोट एंड सेकंड डबल। हमारे पास दो चॉइसेस हैं अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, फर्स्ट क्या है फ्लोट और सेकंड क्या है हमारे पास डबल। क्लियर है? अब देखो अगर आपको पूरा नाम स्टोर करना है तो हमारे पास डाटा टाइप है क्या, स्ट्रिंग। अब ये जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में, जो जावा क्या करता है मल्टीपल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, आपका जो जावा है वो क्या करता है मल्टीपल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ में लाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स सी आपको स्टोर करना है 10, 20, 30, 40, 50, तो वो सिंगल वेरिएबल में तो स्टोर नहीं हो सकता, सिंगल वेरिएबल में तो स्टोर नहीं हो सकता। अब लेट्स सी हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है क्या, क्या नाम है भाई तुम्हारा, आदित्य। ठीक है, एक लड़का है आदित्य, उसका एक फ्रेंड है क्लास में जिसका नाम है रिया। अभी एक ही फ्रेंड है, अभी क्या है एक ही फ्रेंड है। ठीक है, अभी हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, क्या बनाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि आदित्य क्या है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आदित्य के नाम से और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया रिया। अभी एक ही फ्रेंड है, अभी आदित्य क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। अब कुछ टाइम बाद इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब सिंगिंग पॉपुलर है, पर्सनैलिटी है, तो देन क्या होगा फ्रेंड्स बढ़ेंगे। अब इसके फ्रेंड्स करीना, कैटरीना, सोनम, ठीक है, ये सब आएंगे। अब ये सिंगल वेरिएबल से तो काम नहीं चलेगा, अब उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा एरे। एरे कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू, एरे क्या कर सकता है मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता है। देखो आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो इतना लोड मत लेना, ये जो एरे है आपने करिकुलम है सबके पास में, सिलेबस वगैरह है, सिलेबस है, ठीक है, हाँ ओके। देखो ये जो टॉपिक्स हैं आपके एरे और स्ट्रिंग, ये इंडिविजुअल टॉपिक है, इन्हें हमें डीपली पढ़ना, सिर्फ आप सुनो और समझो जितना समझ सकते हो, फिर घर जाके रिकॉर्डिंग सुनना और फिर डाउट्स आते हैं फिर मेरे से पूछना। ओके क्लियर है? अब देखो एरे कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा। अब हर एक चीज़ की कुछ एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज क्या है, आप इसमें हग अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो, इट स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा, बट इट कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा, एक टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकता है, या तो ये इंटीजर टाइप ऑफ डाटा स्टोर करेगा, या ये कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा स्टोर करेगा, ये आपका फ्लोट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करेगा। अब देखो अगर आपको हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करना है फिर क्या करें। अब देखो लेट्स सी अगर हमें पता है कि आदित्य के 5 ही फ्रेंड हैं तो एरे सही है, क्योंकि बिकॉज एरे साइज इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। हम एरे का साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, एरे साइज इज फिक्स, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। क्लियर है? आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि हमें 5 इंडेक्स का एरे चाहिए, मतलब हमें 5 ही वैल्यू स्टोर करनी है। अब अगर आप उसमें 6 वैल्यू स्टोर करोगे तो आपका एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये भी धीरे धीरे देखेंगे। क्लियर है? तो ये आपके कुछ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, और भी होते हैं। अगर आपको हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का। क्या यूज करते हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। तो इस टाइप का हम प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस का यूज करते हैं, ये धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो अभी पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी सिर्फ आप क्या देख रहे हो आज ट्रेलर, ट्रेलर नहीं है आज टीजर है, टीजर। ठीक है, छोटा सा पार्ट, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जावा के बारे में। अब देखो एक ट्रेंड है, हम डेवलपर लोग या ट्रेनर लोग क्या करते हैं, पहला प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा, समथिंग, कोई भी लैंग्वेज हो,
C++ हुआ, PHP हुआ, पाइथन हुआ, सब लोग क्या करते हैं, हेलो आई एम अक्षय समथिंग, ये सब चीज़ें। तो हम ट्रेंड को फॉलो करें, तो हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे। आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अपना जो कोड है वो नोटपैड में भी लिख सकता हूँ, मैं अपना कोड इस आईडी में भी लिख सकता हूँ। देख रहे हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये क्या आपकी आईडी। अब देखो नोटपैड, आप लोग अगर कुछ लिखते हो, आजकल तो आप क्या यूज़ करते हो, नोटपैड प्लस प्लस। अब यार नोटपैड में कितना पुराना, हर एक जो एरर आएगा पता भी नहीं लगेगा। अब देखो इसमें कुछ एरर आएगा एकदम बता देगा। अब इसमें कुछ प्रीडिफाइंड डिफॉल्ट प्रपोजल पे मिलते हैं, टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, प्रीडिफाइंड क्या मिलते हैं, टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझे या नहीं समझे। तो यहाँ पे आपकी जावा में एक कमियां है, क्या, देखो अगर आपको पहला प्रोग्राम लिखना है तो जो स्टार्टिंग होगी वो क्लास से ही होगी, क्लास और ऑब्जेक्ट से ही होगी। बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के आप क्लास के तो लिख ही नहीं सकते हैं प्रोग्राम। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैंने उसके कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन कौन से, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये 6 होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अब देखो क्लास होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, चेयर, टेबल, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर एक चीज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, वो समझते हैं। लेट्स सी, हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, मेरा कुछ बिहेवियर है, मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, मेरा कुछ बिहेवियर है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना बिहेवियर होता है, क्लियर है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है और अपना बिहेवियर होता है। अब लेट्स सी, मेरा काम क्या है, पढ़ाना या खाना या पीना, समथिंग कुछ भी। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी और बिहेवियर होता है। प्रॉपर्टी और बिहेवियर से मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन या मेथड। आपने C++ में पढ़ा होगा, फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है। फंक्शन और मेथड, दीज आर द सेम थिंग। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, कुछ काम करना। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, कुछ काम करना। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, कुछ काम करना, ठीक है। कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे जो ऑब्जेक्ट को मिला के एक क्लासरूम के अंदर क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल सारे ऑब्जेक्ट मिला के इस क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया। क्लास आपका एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, क्या है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। हाउ टू डिक्लेयर इन क्लास, हम कैसे क्लास को डिक्लेयर करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे क्लास प्रीडिफाइंड कीवर्ड, देन यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास का नाम लिखा। क्लास नेम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास अक्षय चौहान, AKSHAY, ठीक है। देन इसे यहाँ पे क्लोज। ये सिंटेक्स है हाउ टू डिक्लेयर एन क्लास। अब देखो आपने लैंग्वेज, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, समझाने का तरीका। आपने जो स्टार्टिंग की थी बचपन में, वो हिंदी या इंग्लिश सीखने से की थी। पहले क्या किया था, ABCD। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स सीखने पड़ेंगे कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं। आपने क्या किया, उन्हीं वर्ड्स को मिला मिला के लिखा। अब देखो इसके जो कंपाइलर है उसे क्या समझ में आती है, जावा। अगर तुम्हें इससे बातचीत करनी है तो इसी के लैंग्वेज में बातचीत करो। तो जो ये वर्ड जानता है उसी के वर्ड में आपको बातचीत करनी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्लास को डिक्लेयर करते। अब जो यहाँ पे क्लास में हम जो नाम यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं कैमल केस नंबर्स। ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट लेटर आप देख रहे हो क्लास का क्या है, कैपिटल है। फर्स्ट लेटर जो आपके क्लास का है वो क्या है, आपका कैपिटल है। फर्स्ट लेटर जो आपकी क्लास का है वो क्या है, कैपिटल, क्लियर है। अब ये क्यों है उसे समझते हैं। अब देखो इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट 20 साल से चल रहा है उस पर मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं। लेट्स सी, अब मैं अपनी बात करूं, आप एक कंपनी में कितने साल तक रुक सकते हो, मैक्स टू मैक्स 1-2, नहीं रुकते हैं। मैक्स टू मैक्स 1 साल तक इनफ होता है।
क्यों? एक तो कंपनी वाले वैल्यू नहीं करते हैं एक टाइम के बाद, नहीं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैक्सिमम कंपनी ऐसी होती है। अब ये समझती है कि ये बंदा कई सालों से काम कर रहा है। देखो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है कब होती है? जब वो रिजाइन मारता है, जब वो रिजाइन मारता है। लेकिन जब वो काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, जब उसे कोई नहीं पूछेगा, जब उसे कोई नहीं पूछेगा, रियलिटी है, ठीक है। अब देखो जो प्रोजेक्ट 20 साल से चल रहा है उस पर मल्टीपल डेवलपर लोग चेंज हो रहे हैं। आपने कोई क्लास डिफाइन की, अब लेट्स सी यहाँ पे तो हमने लिख रखा है इसके सामने क्लास है, लेकिन आप इसे आगे यूज करोगे। यू हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, सम प्रीडिफाइंड क्लासेस और सम यूजर डिफाइंड क्लासेस। कुछ आपके पास प्रीडिफाइंड क्लासेस भी हैं और कुछ हम डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आप रेगोनाइज कर सकते हो, इससे क्या बढ़ रहा है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ रही है कि इस बंदे ने क्लास बना रखी है। लेट्स सी अगर मैं इसमें दूसरा नाम ऐड ऑन करता हूँ तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? कैमल केस नोटेशन। क्या बोलते हैं? कैमल केस नोटेशन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमने क्लास तो डिफाइन कर दी। अब देखो किसी भी लैंग्वेज में आपने C या C++ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है कोई बात, मैं ये नहीं बोलता आपको कि आपको स्टार्टिंग करनी है किससे, C या C++। आप डायरेक्टली जावा से स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। अब देखो सबसे पहले आपका जो फंक्शन कॉल होता है, सबसे कंपाइलर वो कॉल करता है मेन फंक्शन। मेन आपकी गाड़ी की चाबी की तरह है, मेन आपका गाड़ी की चाबी की तरह है। सबसे पहले क्या होगा? वो कॉल होगा। सबसे पहले क्या होगा? आपका वो कॉल होगा। मेन आपकी गाड़ी की चाबी की तरह है, बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। उसी मेन्स के बाद में मेन क्या करेगा? सारे फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो मेन आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब उससे पहले कुछ कीवर्ड्स हैं। अब देखो एज ए जावा डेवलपर, कोई भी ट्रेनर हो या कुछ भी, देखो जावा डिफिकल्ट है अपने सिंटेक्स के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो जावा से आसान कुछ नहीं है। बस ज़रूरत है कि आपको तरीके से पढ़ना है। हमारे पास दूसरा प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक। क्या कीवर्ड है हमारे पास? पब्लिक। पब्लिक है क्या उसे समझते हैं। क्लियर है? पब्लिक क्या है उसे समझते हैं। ये आपका एक एक्सेस मॉडिफायर है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मेथड या वेरिएबल के सामने ये लगाया। मेथड मैंने आपको बताया क्या होता है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन। पब्लिक आपका एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक क्या आपका एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब आप अपने डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जावा में 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और बाय डिफॉल्ट। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक का मतलब कोई भी इसे क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, ठीक है। देन स्टैटिक। स्टैटिक आपका जावा में प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। अगर आप किसी भी मेथड या किसी भी वेरिएबल के सामने स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टैटिक मेथड, वी कैन कॉल डायरेक्टली। हमें उस मेथड या वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? समझे? देन यहाँ पे वॉइड। वॉइड क्या आपका एक रिटर्न टाइप है। वॉइड मतलब नथिंग, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी मेथड से पहले अगर इंट लिखें तो वो हमें क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम वहाँ पे बुलियन लिखते हैं तो वो क्या करेगा? हमें बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो हमें क्या करेगा? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। देन ये उसके बाद हमारे पास क्या है? मेन फंक्शन। क्या है हमारे पास? मेन प्रीडिफाइंड फंक्शन है। देन उसके बाद ये प्रेसेस। क्लियर है? अब लेट्स सी इसके अंदर हम एज एन आर्गुमेंट कुछ पैरामीटर यूज करते हैं। कौन से? वो देखते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी है और स्ट्रिंग आपका एक प्रीडिफाइंड क्लास भी है। आप कैसे पहचान पा रहे हो? कैसे? एस देख लो, कैपिटल है, पता चल रहा है क्लास। देन उसके बाद आर्क्स और यहाँ पे ये एरे का सिंबल। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। आप कुछ भी डालोगे ये रिसीव करेगा। क्या? देखो आर्क्स की जगह पे बेसिकली ये एरे डिफाइन करने का तरीका है। आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो?
पहले वेरिएबल का टाइप लिखते हो इंट, देन उस वेरिएबल का नाम एक, देन यहाँ पे एरे का सिंबल। जब एरे पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। आप कुछ भी डालोगे ये रिसीव करोगे। हाँ, नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ट्रिपल डॉट एस आर कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। देन उसके बाद हर एक फंक्शन का क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है। सर ARGS का क्या मीन्स होता है? देखो आपका ये पूरा एक एरे है। एरे मतलब आप कुछ भी इसे सेंड करोगे मेथड को, फंक्शन को, ठीक है, तो ये रिसीव कर। ये बेसिकली एरे डिक्लेयर करने का तरीका है, स्ट्रिंग, आर्क्स और ये एरे का सिंबल है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन देखो क्या है, जावा मैंने तो नहीं बनाई है, मैंने भी क्या किया है, सीखा है, काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, इंडस्ट्री से 2 साल काम किया है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। ओके, अब देखो एक ट्रेंड है क्या, अब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वही हम पढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटा रहा हूँ, आप यहाँ पे आर्क्स की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का। एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने कंसोल मतलब जहाँ पे आपका आउटपुट आता है, कंसोल मतलब जहाँ पे आपका आउटपुट आता है, ठीक है, तो आप सी लैंग्वेज में क्या यूज करते हो, प्रिंटफ, आउटपुट प्रिंट करने के लिए। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो क्या यूज करते हैं, स्कैनफ। सी प्लस प्लस में क्या यूज करते हो, सी आउट। ऐसी जावा में हम एक लाइन का यूज करते हैं, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देन अगर आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे, आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे तो एज इट इज आपका प्रिंट होगा, एज इट इज आपका प्रिंट होगा। और डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो जावा। अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है, सिस्टम आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा में, पहचान पा रहे हो, एस कैपिटल है, पता चल रहा है। देखो यहाँ पे तो तुम्हें इसलिए पता है कि इसके आगे क्लास लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं पता है क्लास है क्या है। तरीका है, आप दूर से ही पहचान पा रहे हो क्या है, समझे या नहीं समझे। देन उसके बाद आउट क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, आउट क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, आउट क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है। सिस्टम आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा की। आउट क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल टाइम एंटिटी, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रिंट एलन क्या है, आपका एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब कुछ काम करना, लाइन को प्रिंट कराना। अगर आप यहाँ पे एलन लिखते हो तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, अगर आप सिंपल प्रिंट लिखते हो तो सेम लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। अब लेट्स सी, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो यहाँ पे लेट्स सी, मुझे यहाँ पे स्टोर करना है 10, तो मैंने क्या बताया, ये सिस्टम एक बेबी की तरह है। आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि जो 10 है वो किस टाइप का वैल्यू है, आपका जो 10 है वो किस टाइप का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इंट a, पहले मैंने बताया जो 10 है वो किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का, तो मैंने यहाँ पे डाटा टाइप यूज किया इंट। देन यहाँ पे a उस वेरिएबल का नाम, a क्या है, उस वेरिएबल का नाम है। देन इक्वल टू 10, क्या है यहाँ पे इक्वल टू 10, तो मैंने a के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 10 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ a, तो उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है आपका वो प्रिंट, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या नहीं किया, आपको हमने जावा इंस्टॉल नहीं कराया, हमने आपको पाथ कैसे सेट करते हैं वो नहीं बताया, ठीक है, हमने आपको आईडी पे काम करना नहीं बताया, ठीक है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जावा डाउनलोड करना और उसे इंस्टॉल करना। तो कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं। पहले यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड
JDK फॉर विंडोज, जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना। देन यहाँ पे जावा डाउनलोड्स ओरेकल इंडिया, इस पर क्लिक करना। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर आपका मैक है ना आपका, तो मैक पे क्लिक करना। अगर आपका लाइनेक्स है तो लाइनेक्स पे क्लिक करना। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक करना। देन ये जो सेकंड एग्जीक्यूटेबल फाइल है, देखो सारी क्या है, एक तो जिप फाइल है, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी जो जावा की डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे आप क्या करते हो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट 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 करके, इस तरीके से क्या होता है, आपकी जावा भी इंस्टॉल होती है। इस तरीके से क्या होता है, आपकी जावा भी इंस्टॉल होती है। अब मैं खुद तो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। बस आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते जाना है और कुछ नहीं करना। अब देखो, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे आप देखते हो यहाँ पे, जैसे मैंने इंस्टॉल किया गूगल क्रोम, या मैंने इंस्टॉल किया रेड फोर्ट, तो आपके डेस्कटॉप पे या दिखते हैं या ऐप्स में बड़े रहते हैं। लेकिन जावा ऐसे नहीं दिखता है। कैसे दिखता है, आपको सी के अंदर जाना है, दिस पीसी के अंदर जाना है। देन उसके बाद सी फोल्डर है, इसके अंदर जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। देन यहाँ पे फोल्डर बना होगा जावा, क्या बना है यहाँ पे, जावा। तो यहाँ पे JDK 20, देन उसके बाद बिन, देन यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी किया, क्या किया यहाँ पे, कंट्रोल सी कॉपी किया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, पाथ सेट करना है। देयर आर 2 ways टू सेट पाथ। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से ही आईडी पे काम कराऊंगा, इक्लिप्स पे, लेकिन मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता कि आप लोग बोलो कि हमें नोटपैड पे काम नहीं कराया ये रोज, ठीक है। हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। आईडी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मार्केट में मल्टीपल आईडी अवेलेबल है, जैसे कि नेटबिंस, VS कोड, इंटेलिजे और इक्लिप्स, और भी हैं दुनिया भर में, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जावा के लिए जो फेमस है वो इंटेलिजे, इक्लिप्स और नेटबिंस। और आपकी इच्छा है कुछ भी यूज़ करो, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। क्लियर है, समझे। जो सारी चीज़ें होती हैं कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। अब लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, इक्लिप्स पे डेवलपर लोगों की टीम होती है 25 लोगों की। अब आप लोग बोलोगे यार मैंने तो नेटबिंस पे काम किया है, इक्लिप्स पे कैसे बोलोगे। चीज़ें तो सभी सीखनी है, चीज़ें तो सभी सीखनी है। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अपने आप को क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो कैसे करते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। आपको इक्लिप्स आईडी डाउनलोड करनी है, कैसे करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि पाथ कैसे सेट करते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। क्या सर्च करना है, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का, यानी यहाँ पे ऑप्शन आएगा पाथ का। और यहाँ पे मैं अपना जावा का पाथ कॉपी कर लूँगा जो मैंने वहाँ तक बिन तक लिया है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे जो सिस्टम वेरिएबल है वहाँ पे भी ऑप्शन है पाथ का, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंट्रोल V, और देन यहाँ पे ओके ओके और ओके। क्लियर है, हो गया पाथ सेट। सिंपल है काफ़ी कुछ। अब देखो पाथ सेट तो हो गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा पाथ सेट हुआ या नहीं हुआ, ये तो तुमने पूछा ही नहीं मेरे से। हाँ, ये तो पूछा ही नहीं। VS कोड में मैंने किया था। बताओ कैसे पता चलेगा। सर पाथ कहाँ से लेंगे, JDK जो हमने डाउनलोड किया वहाँ से। हाँ, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, सी के अंदर जाओगे प्रोग्राम फाइल जावा JDK 20 और बिन, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD। क्या टाइप करना है, CMD। जावा का एक टूल है जावा सी कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ जावा सी और एंटर किया।
यहाँ पे ओपन हो गया आपकी जावा की सोर्स फाइल। इसका मतलब पाथ सेट है। अगर पाथ सेट नहीं है तो यहाँ पे लिखा आएगा जावा सी इज नॉट रेकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, जावा सी इज नॉट रेकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्लियर है? देखो आपको काम तो इसी पे करना है, चाहे आप कुछ भी करो, काम तो इसी पे करोगे। ठीक है, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा नहीं 5 दिन, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 दिन आपको नोटपैड पे प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? नोटपैड पे प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो फाइल है ये बनाई है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये फाइल मैंने बनाई और उसके अंदर मैंने लिखा हेलो जावा। क्या लिखा यहाँ पे? हेलो जावा। देन मैं चाहता हूँ इसे रन कराना, तो मैं इसे सेव करूँगा। क्या करूँगा? सेव करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस सेव किया और इस फाइल का नाम अक्षय चौहान डॉट जावा। क्लियर है? अब देखो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हैं डॉट टीएक्सटी से स्टोर करते हैं, एक्सटेंशन का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कंपाइलर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे स्टोर कर देते हैं किसमें, रेड फोर्ट के अंदर। यानी यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब ये जो फाइल है वो सेव हो गई। अब देखो यहाँ पे जो मैंने CMD ओपन किया है उसका पाथ देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सी यूज़र HP और जावा। अब अगर आप यहाँ से रन कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश कमांड वगैरह देनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या है कि मैं वहाँ पे ही जहाँ पे मैंने स्टोर किया है, कहाँ पे स्टोर किया है, रेड फोर्ट के अंदर स्टोर किया है, मेरी ये फाइल है कहाँ पे, इस नाम से। तो मैं यहाँ पे ही CMD लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ यहाँ पे, CMD लिखा। अब देखो यहाँ पे जो पाथ आया वो क्या आया, SP वीडियोज रेड फोर्ट और देन ये। अब मैं यहाँ पे जावा सी देन यहाँ पे अक्षय चौहान डॉट जावा, ये कमांड है CMD पे रन करने के लिए, विजिबल है। देन यहाँ पे एंटर किया तो आपका क्या हुआ, कंपाइल हो गया। कंपाइल का मतलब आपका कंपाइलर चेक करता है कि आपके कोड में कुछ एरर तो नहीं है, एरर तो नहीं है। अब अगर आपको रन करना है तो कैसे करोगे, जावा एक टूल है, देन यहाँ पे अक्षय आपकी क्लास का नाम, आपकी जावा फाइल का नाम। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है आपका, हेलो जावा। क्या आया, हेलो जावा। ये तरीका है किस पे, जावा सी सर ऊपर सी क्या बोल रहे हो, सर ऊपर जावा सी। अगर आपको कंपाइल करना है, कंपाइल का मतलब अपने कोड को वेरीफाई करना है कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है सिंटैक्स। हाँ, तो वहाँ पे जावा सी और वहाँ पे फाइल का नाम डॉट जावा स्पेस के साथ। अगर आपको रन करना है तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जावा और अक्षय चौहान। ठीक है, क्लियर? तो ये तरीका है कि किस तरीके से आप नोटपैड पे रन करा सकते हो। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको इक्लिप्स आईडी पे कैसे रन करना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डाउनलोड इक्लिप्स। हम कैसे डाउनलोड करते हैं इक्लिप्स को, हाउ टू डाउनलोड इक्लिप्स आईडी। तो आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड इक्लिप्स फॉर विंडोज। देन यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इनटू ATEX 64 इस पर क्लिक किया। देन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया। देन आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई, आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई। आप लोग क्या गलती करते हो मैं बताऊँ, इंस्टॉल करते हो, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, फिर आप मेरे से पूछते हो कि आप वो गलती ना करो। देखो आप जैसे ही इस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। क्या, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर एंड वेब डेवलपर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा इंस्टॉल करना है, बताओ कौन सा इंस्टॉल करना है। आपको लग रहा है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर क्योंकि आप जावा सीखना है, क्यों लग रहा है ना। पर देखो कोर जावा तक तो ठीक है, आपका चल जाएगा, लेकिन एडवांस जावा में जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का यूज़ करेंगे, वहाँ पे सर्वर का यूज़ करेंगे,
डाटाबेस का यूज़ करेंगे तो तब नहीं चलेगा। तब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर एंड वेब डेवलपर। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग पहले ही सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो इसी तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है बस उसमें दिक्कत है, फिर आपको लॉन्च नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको कितनी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगा, क्लियर है। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है चीज़ों को, अगर नहीं होता है तो मेरे से पूछना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लेट्स सी, आपको इस टाइप से ये चीज़ें ओपन होगी। आपको फाइल पे जाना है, देन न्यू पे जाना है, देन यहाँ पे हमें एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना है, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो थोड़ा हॉरर दिख रहा है, ड्रामा सा, एलियन लैंग्वेज दिख रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग 5-6 दिन किस पे काम करो, नोट करो। वहाँ पे सिंपल है, देखो उसमें दिक्कत क्या है, क्या अगर आपका एरर आता है, कुछ भी गलती करते बार बार कंपाइल करोगे, रन करोगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन है, उस पर क्लिक किया, रन हो गया, नीचे आउटपुट आ गया। इतना फालतू का तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये ईजी है। अब देखो कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले उससे फैमिलियर होना पड़ेगा। अब ये काम तुम रोज़ करोगे, कितना मंथ का सिलेबस है हमारा, कितने मंथ का है, 3 मंथ्स में, कितने मंथ्स का है आपका, 6 मंथ्स का है। अब देखो 6 मंथ्स तक अगर आप सेम चीज़ करोगे तो उसमें तो एक्सपर्ट होना ही। तो रोज़ बनाना है, रोज़ प्रोजेक्ट बनाना है, रोज़ क्लास बनाना है, रोज़ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लेकिन रोज़ का रोज़ काम आपको क्लियर होना चाहिए। अब आज का काम कल की तरफ पेंडिंग मत करना, नहीं तो फिर 1 महीने में ही ऐसा लगने लगेगा तुम्हें कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही सतर्क रहना, अलर्ट। ओके, अब यहाँ पे जाना है न्यू पे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अदर, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, जावा प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डाला हमने, क्या यहाँ पे डाला मैंने प्रोजेक्ट नेम कोर जावा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। अब देखो कुछ टाइम पहले, अब तो रिजोल्व हो गया, ये जो इक्लिप्स आईडी है वो JDK 19 तक ही सपोर्ट करता है। जब ये मार्च में आया था जावा, तो हमें अपना जावा को डाउन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो भी बताएंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो आपका क्या होता था, वहाँ पे एरर आता था, उसे GRE की लाइब्रेरी नहीं मिलती थी, इस वजह से एरर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया और नो पे क्लिक किया। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। आप लोग क्या करते हैं, कई बार ये क्रॉस पे क्लिक कर दिया तो ये गायब हो जाता है, फिर पूछते हो सर ये क्या है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको विंडो पे जाना है और शो व्यू पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो ये साइड में आपका ओपन हो जाएगा। ओके, यस, पहले क्या बोलते थे हम, नेविगेटर बोलते थे। क्या बोलते थे, नेविगेटर। आजकल क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। देन उसके बाद यहाँ पे इसे ओपन करना है प्रोजेक्ट को, देन यहाँ पे सोर्स फाइल को ओपन करना है। अभी जो सोर्स देख रहे हो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे न्यू पे गए, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लास का। सोर्स पे राइट क्लिक किया और न्यू पे गए और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास क्लास का, देन यहाँ पे क्लास। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पैकेज डालते हैं। पैकेज नेम तो मैंने यहाँ पे डाला com.java, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम डालते हैं। ये पैकेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, वो चीज़ें भी हम बताएंगे। अब लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्लास नेम डाला, मैंने यहाँ पे डाला अक्षय चौहान। देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे प्रीडिफाइन मिल जाएगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। तो आप मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी क्या बन गई, यहाँ पे एक क्लास बन गई। देखो आधे से ज़्यादा काम तो मेरा ऐसे ही हो गया, कुछ करना पड़ा
नहीं करना पड़ा। यार मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ, क्या मैं एक बेवकूफ़ हूँ कि हर एक लाइन अपने हाथों से लिखूंगा? चलो स्टार्टिंग में तो ठीक है कि मुझे सीखना है, इस वजह से मैं प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन एक टाइम के बाद में जब चीज़ें मेरे पास हैं तो कट कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं, तो मैं क्यों एक एक लाइन अपने हाथों से लिख लूँगा? क्या आप, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बनाने को मिलता है कॉलेज में, तो आप एक एक वर्ड अपने हाथों से लिखते हो? क्या करते हो? नेट से उठाया पूरा पैराग्राफ कॉपी कर दिया, बस अच्छा बनाते हो, ठीक है। लेकिन एज ए बिगिनर आपको एक एक लाइन अपने हाथों से लिखनी है, एक एक लाइन अपने हाथों से लिखनी है, तभी आप वो चीज़ें याद कर पाओ। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है, तो मैं, अगर मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, अब ये मैंने शॉर्टकट है, यहाँ पे सिस आउट लिखा और कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो ये आपका लाइन आ गया। क्या करना पड़ा भाई, मैं डेवलपर हूँ, गधा नहीं हूँ कि एक एक लाइन अपने हाथों से लिखूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर डबल कोट्स हेलो अक्षय, ठीक है, और इसे सेव किया। देन यहाँ पे ये जो रेड बटन है, ये ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक किया और मेरा ये आउटपुट आ गया कहाँ पे, इस कंसोल पे। अगर मैं कुछ भी एरर करता हूँ, एरर मतलब लेट्स सी मैंने यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया, अब देखो इसने क्या दिखा दिया, क्रॉस, कि यहाँ पे तुमने एरर कर रखा है, और क्या कर रखा है ये भी बता देगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, सिंटेक्स एरर, आपको कौन सा एरर है, सिंटेक्स एरर। पर अगर मैं नोटपैड पे लिखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, जब तक मैं कंपाइल और रन नहीं कराता हूँ, जब तक मैं कंपाइल एंड रन नहीं कराऊंगा मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा एरर क्या है। जब तक मैं कंपाइल और रन नहीं कराऊंगा मेरा एरर नहीं पता चलेगा। अब मैं बार बार यार उसमें CMD टाइप करूंगा, फिर जावा सी लिखूंगा, कितना काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या है, डेवलपर हैं, स्मार्ट बंदे हैं, कूल बंदे हैं, माने जाते हैं ना डेवलपर सबसे कूल और स्मार्ट, वही होता है ना सब। अब देखो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करना है स्टार्टिंग में, इससे आपको चीज़ें वो याद हो जाए। क्लियर है, समझे या नहीं समझे? यस ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो लेट्स सी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट a इक्वल टू 10। अब मैं चाहता हूँ कि a के अंदर जो भी कुछ है वो प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यानी यहाँ पे a और यहाँ पे सेव किया, और ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक किया, एंड देन आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। ये आपका कंसोल है, ये आउटपुट आ गया। अब देखो यहाँ पे एरर आ तो रहा आपने है, सर नहीं लगाया, आपने इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, क्या नहीं लगाया, इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया ना, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये एरर क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये एरर क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। अब देखो अभी मैं रन करूँगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 10। अब देखो ये जो एरर है वो क्यों है, क्या रीज़न है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आपके जो वेरिएबल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लोकल वेरिएबल, सेकंड स्टैटिक वेरिएबल, और थर्ड ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो ये जो मेथड है वो क्या है, स्टैटिक है। कैसा मेथड है, स्टैटिक। हम नॉन स्टैटिक, जो ये स्पेस है आपका ये दिख रहा है ना, ये नॉन स्टैटिक स्पेस है। कैसा स्पेस है, नॉन स्टैटिक। अब वो जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा था वो कहाँ पे डिक्लेयर कर रखा था, यहाँ पे नॉन स्टैटिक स्पेस। तो वी कैन नॉट कॉल फ्रॉम स्टैटिक, हम स्टैटिक स्पेस से नॉन नहीं कॉल कर सकते, अदरवाइज आपका क्या आएगा, एरर आएगा। ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हो। कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली। कैसे, स्लोली स्लोली। क्लियर है, और कुछ पूछना है? आज के लिए इनफ है या आगे बढ़े? हाँ ठीक है।
सर एक बार मैं शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन। हाँ हाँ बोलो। सर देखो मैंने अभी जो मेरे लास्ट के इक्लिप्स वगैरह सब डाउनलोड है, मगर आपने जो लिंक बताया था कि जो कॉपी करके कहाँ डालना है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो लास्ट के 10 से 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप पहले आके पूछ सकते हो मेरे से। देखो मेरा एक रूल है, ध्यान रखना, जी। अगर कोई 10 मिनट से ज़्यादा लेट होता है तो वो 10 रुपये पर मिनट के हिसाब से चार्जेस देगा, और जो भी ठीक कलेक्शन है सर। होगा उससे एंड में हम लोग पार्टी करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको पार्टी देनी है तो आप सबके लिए अच्छा है तो लेट आओ। ठीक है, अगर आपको पार्टी देनी है तो लेट आओ, सबके लिए अच्छा। क्लियर है? ठीक। मैं काफ़ी पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टार्टिंग के 1-2 दिन मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ेंगे। ओके, आप अपनी मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपके जो भी डाउट्स हैं। देखो आपको यहाँ पे टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। क्या करना है? व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्या ऑप्शन आता है? इन्वायरमेंट वेरिएबल। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है पाथ का। अभी जो पाथ है वो कहाँ से लिया हमने? सी के अंदर गए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, जावा के अंदर गए, JDK 20, देन उसके बाद बिन, और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। फिर हम नीचे वाले पाथ में जाएंगे और ये वाला जो पाथ है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर ओके पे क्लिक किया, फिर जितने भी ओके हैं सबको ओके ओके सब क्लिक कर दिया। ओके, ठीक है सर। आप एक काम करना, आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड ऑन हो जाओ। कौन ऐड ऑन करेगा आपको? मैम? हाँ, मैं नहीं करूँगा, मैम करूँगी। हाँ। सर तभी मैं पैकेज बना रही थी, तो तभी मेरा एरो नहीं आ रहा था ड्रॉप डाउन का। अच्छा, तो इक्लिप्स में पैकेज बना रही थी तो ड्रॉप डाउन का वो नहीं आ रहा था अभी। क्लिप्स के अंदर जी। क्या प्रॉब्लम है? आप स्क्रीनशॉट सेंड कर एक बार सकते मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। हो? ठीक है, आपको जो ग्रुप में ऐड ऑन करेगा वो अंकिता मैम करेगी। सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, सारा जो मैनेजमेंट है वो मैम करती है। ठीक है, आप बोल दो, मैं ऐड ऑन कर देंगे। बोल देना जाके ऐड ऑन कर देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो मेरे से। मैक में सेम है, बस तुम्हें मैक के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है JDK पर, और बाकी चीज़ें सब सेम है। हाँ 10 to सेम है, मंडे टू थर्सडे। आपको मैम कंफर्म कर देगी। ठीक है, सर दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? हाँ दिख रही है। सर यहाँ पे जाके मैं पैकेज कर रही हूँ। पैकेज अभी प्रोजेक्ट बना रही हूँ मैं। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप एंटायर स्क्रीन शो करो, एंटायर स्क्रीन। आपने एंटायर स्क्रीन नहीं शो की है। अभी कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारे भी डाउट्स आ सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब तुमने यहाँ पे बैठ के तो करते नहीं हो, तो यहाँ पे करो ना, जब भी तो पूछ लो मेरे से साथ हैंड टू हैंड। सर मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, हाँ, बना रही हूँ मैं। इस यहाँ पे स्पेस नहीं होता है प्रोजेक्ट नेम के बीच में। प्रोजेक्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाना है। हाँ सर नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट पे जाना है। सॉरी हाँ। सर।
चलो हो कोई गया बात सर, नहीं, अब यहाँ पे आया। से ओपन करो। अब यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करो, सोर्स पे, सोर्स पे। सोर्स। सोर्स नीचे है ना। जी। देखो आपने गलत जगह पे राइट क्लिक किया है। आप एक काम करो, इसे हटा दो सर। यहाँ पे सोर्स दिख रहा है नीचे, सोर्स, इस पर राइट क्लिक करना है। न्यू, जी। न्यू, यहाँ पे ऑप्शन है क्लास का। देन यहाँ पे पैकेज नेम डालो, ऊपर सर कॉम डॉट जावा समथिंग कुछ भी डालो। जी। उसके बाद यहाँ पे इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उन्हें हटा दो चेक बॉक्सेस में। इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, और यहाँ पे नेम डालो, क्लास नेम जावा। देन यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करो, फिनिश पे। फिनिश पे क्लिक करो। एक मिनट देखो, जी सर। जावा के नाम से कभी भी कोई क्लास मत बनाना, ठीक है। ये प्री डिफाइंड टूल है आपका, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ओके, अभी आपको हो गया। एक में सर मैं वो वाला भी एक बार कर लेती हूँ, वो वाला भी एक बार। यू पे गई हूँ मैं, व्यू सिस्टम सेटिंग पर। फुल स्टैक, जी ठीक है जावा फुल स्टैक। सर। मेरे इसमें सर हाँ बोलो। ये वाली जेडी के 11 वाला वो नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। आपको कंट्रोल पैनल पे जाके अनइंस्टॉल कर दो। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सिस्टम में मल्टीपल वर्जन रख सकते हो जावा के। मेरे सिस्टम में भी काफ़ी थे, मैंने अभी सिस्टम फॉर्मेट किया है अपने। एक्चुअली ऑफिस में मुझे ऑटोमेशन का सिखाया था तो उसमें था। तो यहाँ पे मैंने ये वाला लेंगे। जेडी के 20 वाला पाथ लो ना आप, फिर बिन पे जाओ, नहीं बिन पे क्लिक करना है आपको, बिन पे क्लिक किया, देन उसके बाद कॉपी। हाँ, आपको बिन तक का यहाँ पाथ कॉपी करना है, बिन तक का पाथ कॉपी करना है। तो ये बिन पे किया ना मैंने, बिन पे हाँ। क्लिक, अच्छी है, कॉपी। और यहाँ पर आपने बताया था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना सर। हाँ, फिर इसके बाद आप पाथ पे, हाँ पाथ पे। जी। आप एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड ऑन हो जाओ और फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग देके कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक, वहाँ तो मैं ऑलरेडी हूँ। आप हो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। ओके, ठीक है सर। कलंकिता मैम ने कर दिया था मुझे ग्रुप में ज्वाइन। आप लोग नहीं हुए हैं क्या ऐड ऑन? एक बार उनसे पूछ लेना, आपको बता देंगे।